बिहार में किस तरीके से अपराधियों ने अपनी जड़ों को न सिर्फ मजबूत कर लिया है बल्कि पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कई जगहों पर तो संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को बिहार सरकार का। गृह मंत्री होने के बावजूद अपने ही विभाग के एक अधिकारी की हत्या पर आज मुख्यमंत्री मौन है। विपक्ष के लोगों को कुछ नहीं मिलता तो दो शब्द इनके हर भाषण में आपको सुनाई देंगे। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में। मजाक है क्या ये देश? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के समस्तीपुर में दरोगा हत्याकांड का मामले पर अब जमकर सियासत हो रही है। आपको बता दें कि आज एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जमकर लताड़ा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान काफी गुस्से में दिखे और नीतीश कुमार से उन्होंने एक के बाद कई सवाल पूछ डाले हैं। साफ कहा है कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं होगी तो आम जनता का क्या होगा। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, एक बार आप वो सुनिए। बिहार में किस तरीके से अपराधियों ने अपनी जड़ों को न सिर्फ मजबूत कर लिया है बल्कि पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं असहाय दिखती है इन अपराधियों के सामने। और मुझे कहने में इस बात को कहीं कोई संदेह नहीं है कि कई जगहों पर तो संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को बिहार सरकार का। पर आज नहीं 2 दिन पहले जिस तरीके से एक और घटना सामने आई, ये अपराधियों के मनोबल को और इस सरकार की नाकामियों को उजागर करता है। अगर पुलिस अधिकारियों की हत्या अगर हमारे प्रदेश में होने लग जाए तो आप बताइए भैया, बिहारी कहाँ जाएगा? अभी तक तो आम बिहारियों की हत्याएं हो रही थी, गरीब किसान मजदूरों की हत्याएं हो रही थी, व्यवसायिकों की हत्या हो रही थी। पर आज जिस तरीके से अपराधियों की गोली के शिकार अब अधिकारी होने लग गए हैं जो पुलिस विभाग में लंबे समय से कार्यरत हैं, जब उन लोगों की अब हत्या की जा रही है, क्या इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहेंगे? आम बिहारी मरते हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ता, पर आज जब इन्हीं के विभाग के लोगों की हत्या की जा रही है तब भी अगर मुख्यमंत्री खामोश रहेंगे तो ये प्रदेश कहाँ जाएगा? भाई, जिनकी जिम्मेदारी हम लोगों की रक्षा करने की है, आज उन्हीं लोगों की हत्या की जा रही है। मैं जिक्र कर रहा हूँ जिस तरीके से नंदकिशोर यादव जी की हत्या कर दी गई 14 तारीख को समस्तीपुर के मोहनपुर में ओपी थाना अध्यक्ष के तौर पर ये वहाँ पे कार्यरत थे। 14 तारीख को इनकी हत्या की गई। 15 तारीख को ये जानकारी सामने आई। अब मुझे नहीं पता कि विलंब किया गया जानकारी देने में कि मुख्यमंत्री जी को भैया झंडा फहराना है, उससे पहले ये जानकारी सामने नहीं है, जो भी है। पर एक अधिकारी की हत्या हुई है यहाँ पे जो प्रशासनिक सेवा में थे, जो बिहार प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे थे। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, अगर अब भी वो खामोश रहते हैं तो आप बताइए कैसे मनोबल आप बढ़ाएंगे? बिहार पुलिस में जो लोग तैनात हैं, कैसे उनको इस बात का सुरक्षा का भाव मिलेगा भैया कि अगर आज हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, कल को अगर हमारे साथ कुछ होता है तो ये सरकार हमारे साथ खड़ी है। क्या ऐसे में पुलिस में तैनात हमारे जवानों का, उनका मनोबल नहीं गिरेगा? क्या मुख्यमंत्री जी ने इसके खिलाफ एक शब्द बोलना ज़रूरी समझा, जाना ज़रूरी समझा, परिवार की उचित मदद करना ज़रूरी समझा? गृह मंत्री होने के बावजूद अपने ही विभाग के एक अधिकारी की हत्या पर आज मुख्यमंत्री मौन है। कल को बताइए ना भाई, प्रशासन के लोग क्यों जाएंगे, क्यों वो जाकर भिड़ेंगे अपराधियों से?
जब उनके सामने इस तरीके के उदाहरण है कि भाई कल को हम मर भी जाएंगे तो हमारे परिवार का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। और किस बात पर उनकी हत्या की गई? मवेशियों का के साथ जिस तरीके से अपराधी उनके साथ वो कर रहे थे, उसको लेकर उनकी हत्या की गई। उसके विरोध में ये अधिकारी वहां पर गए और उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक शब्द इस पर बोलना जरूरी नहीं समझा। 15 अगस्त को जब वो झंडा फहरा रहे थे, शहीदों को याद कर रहे थे और बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे थे, और आज जब उन्हीं के राज्य में बगल के जिला में समस्तीपुर की घटना, रहने वाले वो अररिया के थे, समस्तीपुर की घटना, और उस पर उन्होंने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। बार बार इसी बात को हम कहते हैं भाई कि जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, जब तक वो सुरक्षा का भाव नहीं देंगे, और ये सुरक्षा का भाव अधिकारियों को भी देना जरूरी है भाई, तभी उनका मनोबल बढ़ेगा, तभी वो और मुस्तैदी से जाके, कोई लड़ने से डरता नहीं है भाई। और हमारे बिहार पुलिस के जवानों में इतनी क्षमता है कि वो सीने पे जाकर गोली खाएंगे और डट कर लड़ेंगे और सामना करेंगे, और वो कर भी रहे भाई, कर भी रहे। सामने इतने अपराधी होते हैं, अकेला एक जवान जाकर उनसे भिड़ जाता है, डरता नहीं है वो। पर कम से कम एक सुरक्षा का भाव तो वो चाहता है इस सरकार से कि आज हम आपके लिए लड़ रहे हैं और सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हैं हम आपके लिए, पर हमारे जाने के बाद हमारे परिवार का क्या? कम से कम कोई जाकर उनके आंसू तो पोंछ दे। और इसी तरीके की एक और घटना, और ये तमाम ये लोकतंत्र की ये स्तंभ है। जो लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब INDI गठबंधन के साथ जब ये जाते हैं, वहाँ जाकर ये बड़ी बड़ी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। फैशन बन गया आजकल बोलना। विपक्ष के लोगों को कुछ नहीं मिलता तो 2 शब्द इनके हर भाषण में आपको सुनाई देंगे। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में। मजाक है क्या ये देश? क्या ये देश इतना हल्का है कि इसमें कोई भी आएगा और लोकतंत्र की हत्या कर देगा? क्या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया गया संविधान इतना कमजोर है कि बात बात में वो खतरे पे आ जाता है? और कौन लोग बात कर रहे हैं भैया लोकतंत्र की हत्या की? जिन्होंने खुद जनादेश का 2-2 बार अपमान करने का काम किया। 15 का जनादेश किसके लिए? महागठबंधन के लिए। सरकार किसके साथ चलाई? NDA के साथ। 20 का जनादेश किसके लिए? NDA के लिए। सरकार किसके साथ चला रहे? महागठबंधन के साथ। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या बार बार आप जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं? रहिएगा इस गठबंधन में, ताकिएगा उसमें, रहिएगा उसमें, ताकिएगा इधर। ये कैसा लोकतंत्र है भैया आपका? 5 साल तक आपको श्रद्धेय अटल जी याद नहीं आते। महागठबंधन में जा रहे हैं तो उनको आंख दिखाने के लिए, और दिल्ली तो गए थे ही आंख दिखाने, नहीं मतलब हकीकत में भी आंख दिखाने गए थे। एम्स गए थे अपने आंख का इलाज, क्योंकि बिहार के किसी अस्पताल पे इनका विश्वास है ना। एम्स में गए थे अपनी आंख का इलाज कराने, पर आंख तो दिखा कर आए अपने गठबंधन को भी। दबाव की राजनीति। और ये लोग बोलते हैं भैया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पत्रकार, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहां पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं, वहाँ के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ लेते हैं। मांग तक उन्होंने रखना छोड़ दिया कि भैया क्या मांग रखेंगे, क्या मिलेगा इस सरकार से। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। आपने देखा कि काफी गुस्से में थे चिराग पासवान और नीतीश कुमार पर जमकर उन्होंने हमला भी बोला है। तो अब देखना है कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।